तनु खत्म हो गया एग्जाम जी। ये तनु। चलिए देखो, समझते हो। आपको हम पढ़ा क्या रहे, एवरेज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? एवरेज पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक सर। तो क्या करा बाबू, द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज बाबू 30। चार नंबर का एवरेज दिया हो 30। इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 85, देन फाइंड द फोर्थ नंबर। है ना। समझना है शांति से। मतलब कोई चार गो नंबर का बाबू एवरेज आपको दिया हुआ है, और जिसमें तीन नंबर का सम दिया हुआ है, तो फोर्थ नंबर निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे? सोचो। जैसे आप समझो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं ना। है ना बाबू। ठीक सर। जैसे मान लो पांच गो, कल ना एग्जाम्पल ये था, जैसे मान लो 1 2 3 4 5। ये पांच गो नंबर है। पांच नंबर का एवरेज इसका कितना होगा? सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 करो। हमारा अरे अब बाबू आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो वही बता रहे। मान लेते हैं 1 2 3 4 5। इस नंबर का एवरेज निकालोगे कितना आ जाएगा? बहुत सारे को जोड़ो। 5 9 3 12 15। 15 बटा कितना हो जाएगा? 5। कितना आ गया? 3 आ गया। है ना। और कह रहे बाबू फर्स्ट फोर नंबर आपको मान लो दे दिया, सम ऑफ फर्स्ट फोर नंबर। है ना। सम ऑफ फर्स्ट फोर नंबर बाबू निकालोगे तो 4 3 7 और 4 3 7 3 10। है ना। ठीक सर। बात समझ में आता? समझ में तो आ जाता। तो कह रहे बाबू चौथा नंबर आपका जो लास्ट वाला फोर्थ नंबर, ये हाँ जी, ये फिफ्थ नंबर कितना होगा? फिफ्थ नंबर कितना होगा? कितना होगा यही कह रहा है ना। ठीक। तो देखो कैसे प्रोसीड करोगे, शांति से समझना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 30। चार गो नंबर का एवरेज दिया हुआ है। लोग वीडियो ऑन करो। 30 दिया हुआ है, लेकिन चार गो नंबर तो पता नहीं ना जी, कौन कौन सा नंबर है सर, नहीं पता है। हाँ। तो मान लेते चार नंबर कुछ हो, मान लो ABCDEF, आपको जो मानना है चार गो नंबर मान लो। ठीक सर। शांति से समझते चलना, आसान सा क्वेश्चन है। चारों ये जितना भी सारे क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन सर सेम है। हार्ड है। एक ही टाइप का है ना, एक ही टाइप का। ठीक। तो चार गो तो नंबर हमारे पास नहीं दिया हुआ सर, तो चार गो नंबर कुछ हो मान लो, आपको जो मानने का मन है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट बाबू फोर नंबर, फोर नंबर। है ना। हाँ। तो नंबर लेट द बाबू फोर नंबर बी। क्या मानोगे? एगो नंबर को X1 मान लो, और एगो को X2 मान लो, फिर X3 मान लो, X4 मान लो। आप ABCDEF ही लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये ज्यादा होगा। यहाँ 1 2 3 4 है ना, आसान होगा। है ना। आप कुछ भी मान सकते हो, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। है ना, कुछ भी मान सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक। तो लेट द फोर नंबर कितना? X1 X2 X3 X4। है ना। हाँ सर। तो आपको क्या करा बाबू, एवरेज दिया हुआ, तो इस नंबर का एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज बाबू, एवरेज इस नंबर का मान लो एवरेज निकालोगे, तो एवरेज ऑफ फोर नंबर। है ना। फोर नंबर्स का एवरेज कैसे निकालोगे? फोर नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे? है ना। सम ऑफ ऑल नंबर। क्या करेंगे? शांति से अभी पहले समझ लो, और उसके बाद लिखते रहना। एगो दूगो क्वेश्चन समझ लिया ना, तो फिर ये सारा बन जाएगा। है ना। तो अभी आपको हम नंबर बोला, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर एज से रिलेटेड आएगा। तो सम ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर एवरेज कैसे निकालेंगे? सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाय कितना? टोटल नंबर। कितना? टोटल नंबर। है ना। ठीक सर। तो एवरेज ऑफ फोर नंबर आपको दिले है क्वेश्चन में, नीचे क्या लिख रहा है संकल्प? एवरेज ऑफ फोर नंबर दिया हो, कितना दिया हो? 30 दिया हुआ है। तो चार नंबर का एवरेज 30 दिया हुआ। सम ऑफ ऑल नंबर, यही ना चार गो नंबर माना है, तो उसी का सम लिखो। तो सम कैसे लिखोगे? सम करने के लिए प्लस करेंगे, X1 प्लस X2 प्लस X3 और प्लस X4। और डिवाइडेड बाई कै नंबर है? 1 2 3 4 को चार करो। फोर से इधर मल्टीप्लाई कर दो। फोर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 30 × 4 बराबर X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4। है ना। हाँ सर। इतना तो समझ में आता है। ठीक। अर्नब कैमरा डाउन करो जी। 30 तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? है ना। हाँ सर। अब कहाँ लिखे भोला। नेक्स्ट।
ठीक, इसको नीचे लिखोगे 30 × 4 कितना बाबू सेजल 120 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या सोच सकते हैं, चारों नंबर का सम कितना आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3, समझना यहीं पे समझने की बात है। x3 प्लस x4 बराबर कितना 120। क्या करा, चारों नंबर का सम, द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 30 है ना। तो हमने क्या मान लिया, नंबर x1 x2 x3 मान लिया। इसका एवरेज कितना हो गया, सब नंबर का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। हाँ सर, सब नंबर टोटल नंबर का सम कितना x1 x2 x3 x4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया है ना, 4 हो गया। ये संकल्प शैतान वीडियो ऑन करो, या उत्कर्ष शैतान उत्कर्ष उड़ीसा, यार इन बाबू वीडियो ऑन करो जी। हेलो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 x1 x2 x3 है ना। ठीक सर, तो ये क्या लिखल है इसको समझ रहे हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब 4 नंबर का सम लिखल हुआ है ना, 4 नंबर का इस सम में है ना। हाँ सर, आगे क्या करा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर का सम दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 दिया हुआ। आपको यहाँ पे क्या, फर्स्ट थ्री नंबर, तो पहला तीन गो नंबर कौन होगा 1 2 3, ये तीनों का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तीनों का सम दिया हुआ है ना, दिया हुआ। ठीक, कितना दिया 85 दिया, तो कह रहा बाबू फोर्थ नंबर निकालो है ना, फोर्थ नंबर निकालो। लिखो, इरेज करके आगे लिखते हैं, लिखो लिखो बोला, इरेज करेंगे बाबू। सर लिखे। हाँ लिखे लिखे, इरेज करते फिर जल्दी लिखे। सारा का सारा क्वेश्चन एक जैसा, एक खत्म हो जाएगा तो फिर आपका एज वाला, मम्मी जी का एज पापा जी का एज इतना है तो आपका एज कितना होगा। जल्दी लिखे बाबू। तनु छोटका को 8 बजे अटेंड करवाइएगा तनु, आज लीफ के बारे में पढ़ाएंगे। तनु, एग्जाम खत्म हो गया तनु। हाँ सर, खत्म हो गया वाह, और छुट्टी भी हो गई। अच्छी बात है। छोटा को 8 बजे अटेंड करवाएगा, लीफ के बारे में बताएंगे 8 बजे है ना, क्या होता है लीफ है ना, तो इसके बारे में बताएंगे। बच्चा वाला का कौन क्लास सर में ये है तो छोटा जी। ट्रेनिंग ग्रुप का था सर। पार्ट्स ऑफ लीफ सर, उसको तो पढ़ने को आएगा इस साल। फोर्थ में, फोर्थ फोर्थ में, में आया। फोर्थ में चल गया जी, उसको अटेंड करवाइए 8 बजे, लीफ पढ़ाएंगे, हाँ पार्ट्स सर। ऑफ लीफ पढ़। सर पढ़ लिया है। कौन पढ़ लिया जी। सर मेरे भाई को आता है, वो बता भी सकता है, पर वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। आता बाबू तो वही तो पढ़ाएंगे, वीडियो दिखा दिखा के बोला। नेक्स्ट बाबू, ठीक, तो आगे नहीं क्वेश्चन सर, क्या क्यों? करें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर दिया हुआ, मतलब तीन नंबर, एक दो तीन नंबर, आगे क्या लिखेंगे भोला। सर के सर मैं बताऊं। नेक्स्ट बाबू, इसके ऊपर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 120 है ना। ठीक सर, यार ना वीडियो ऑन करो जी। अब क्या करा, सम ऑफ थ्री नंबर, तो पहला पहला तीन गो नंबर यही होगा ना जी, x1 x2 x3। तो इसका सम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 85 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ सम थ्री नंबर इज 85 प्लस x4 बराबर 120 है ना। कैसे, चूंकि दिले है सर, चूंकि सिंस x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 85 दिया हुआ है,
क्वेश्चन में दे दिया कि पहला 3 नंबर का सम था। अरे 100 पहले 3 नंबर ये है ना, इसका सम कितना है? 185 है। अब यहाँ से x4 की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। x4 बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 85। 85 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x4 बराबर कितना? 85 माइनस 120, 15 और 20 कितना? 35 हो जाएगा। तो यही वैल्यू आ गया फोर्थ नंबर। इसलिए भोला फोर्थ नंबर आपका कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यही करना था और कुछ नहीं करना था। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी रहेगा भोला, आप एज्यूम कर लो और उसके बाद क्या करो, है ना, सोल्व कर लो, लिखो, आगे समझाते हैं। यार ना वीडियो ऑन करो यार ना। लिख रही तनु? क्या सर? क्या उसके साथ बैठ के गप कर रही हो जी? गप उसको बैठ बोल उसको रही हूँ। बैठने क्या क्या नाम है बाबू? आरम तनाई नाम है ना उसका? हाँ सर। हाँ चलो, अच्छी बात, अच्छा बच्चा। सर कौन से एंगल से अच्छा है? वो बंदर की तरह लटकता रहता। नहीं, बहुत मासूम बच्चा है कि नहीं तने? बोल बोल हाँ। हाँ देखो तो बोलता भी है। चलिए अच्छी बात। सर फिर इसके हालत देखेगा ना, आप परेशान हो जाएंगे। अभी वो सबसे तेज हो जाएगा पढ़ने में। जल्दी लिखो सर ये जल्दी लिखो। देखना कि उसमें ज्यादा है वो तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नहीं समझ में अगला सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। सर इसका फेयर करना है हमको, एवरेज का। 20 से क्या करोगे जी? फेयर करना है मतलब इसका। बताते हैं, पहले लिखो तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू आशुतोष? द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 12। 12 नंबर, 20 नंबर का एवरेज 12 दिया हुआ है। 20 नंबर का जो एवरेज है कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। If the first 12 number is babu, if average of first 12 number is 11 and average of next 7 number is 10, मतलब वो पहले 12 नंबर का आपको एवरेज दे दिया गया और उसके आगे वाले 7 नंबर का एवरेज दे दिया गया। तो कह रहा वो लास्ट नंबर निकालो, कैसे निकालोगे? यही आपको सोचना है ना? हाँ सर सोच लेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 20 नंबर है ना, तो मान लो, लेट द 20 नंबर भी कुछ हो, मान लो। शांति से पहले समझो। 56 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 56। लेट लेट द 20 नंबर्स, क्या 20 नंबर्स बी, 20 नंबर से कुछ मान लो बाबू। एक ABCD माने मानो, नहीं तो X1 X2 X1 X2 X3। 20 को लिखोगे X4 X5 X6, यही करोगे, है ना? अप टू कहाँ तक करोगे? 20 तक करोगे। अप टू कहाँ तक करोगे? 20 तक करोगे, है ना? 1 2 मानने में आसान होता, 1 से स्टार्ट किए सर, 20 तक लिख दिया, है ना, ये आसान होता, है ना? तो एवरेज ऑफ 20 नंबर कितना आ जाएगा? शांति से समझना। एवरेज ऑफ 20 नंबर लिखोगे भोला, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, है ना, सम ऑफ 20 नंबर, या क्या करोगे, सम ऑफ ऑल नंबर, ऑल नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही ना होता है? हाँ सर, टोटल नंबर।
तो आपको कह रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 12। 20 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है 12। 20 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ। अब सारे नंबर का सम उसमें कह रहा है बाबू एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज बाबू कितना दिले 11 एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर इज 10। है ना सर? हाँ सर। बात समझो, बात समझो, बात समझो। है ना? समझना है, बात समझना। देखो सम ऑफ ऑल नंबर क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कितना प्लस x20 तक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 20 है ना? तो 20 नंबर का सम ये क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ 20 नंबर। 20 से इधर मल्टीप्लाई करो, नीचे से इधर आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x4। है ना? एक यहां से हो गया, मतलब 20 नंबर का सम कितना आ रहा है सर? 12 दूनी 240 आ रहा है। 20 नंबर का सम कितना हो जाएगा? शांति से समझना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x20। है ना? 20 नंबर का सम कितना आ गया? 240 आ गया। अगला लाइन पढ़ो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज बाबू 11। अब एरा में से 12 गो नंबर बाहर निकालो, उसका एवरेज 11 दिया हुआ है। बात यहाँ पे समझने की बात है। ये 20 गो नंबर है ना, 1 से लेकर 20 तक के, तो इसमें 12 नंबर का एवरेज दिया हुआ है। मतलब 1 से लेकर 12 नंबर का एवरेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बाबू? है ना, 11 दिया हुआ है। अब फिर नेक्स्ट 7 नंबर है ना, एंड बाबू एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर है ना, नेक्स्ट 7 नंबर कितना दिया? 17 दिया। तो आपको लास्ट नंबर निकालने का रहा, क्या करा? लास्ट नंबर निकालने का रहा, है ना? ठीक। तो शुरू का 12 गो नंबर ले लो और उसके बाद 7 गो नंबर ले लो। तो 13 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, 20 हो जाए। 12 नंबर का रन बाबू, 12 गो नंबर प्लस 7 19 गो नंबर, तो लास्ट वाला एगो नंबर बच जाएगा ना। शांति से समझो। क्या करा कि एवरेज ऑफ 20 ना, तो सम ऑफ 20 नंबर निकल गया 240, जिसमें 12 नंबर का आपको एवरेज दे लेता, 12 नंबर का सम निकाल दो। अब फिर लास्ट 7 नंबर बच रहा था, 13 से लेकर 19 तक 7 नंबर होगा, उसका सम निकाल दो। तो लास्ट में एगो नंबर आपका बच जाएगा। है ना? मतलब क्या बोला? एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर क्या दिले है? फर्स्ट 12 नंबर का एवरेज 11 दिले है और लास्ट 7 नंबर का एवरेज दिया हुआ 10 दिया हुआ। ठीक। नेक्स्ट बाबू आगे समझो। एवरेज ऑफ क्या करा? फर्स्ट 12 नंबर इज 11। है ना? नेक्स्ट बोला। तो एवरेज ऑफ, यहाँ पे समझने की बात है, शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर कहाँ से लेगा? एरे से ना। अरे 20 नंबर मेरा, 12 गो नंबर लो, 20 गो नंबर में इसमें 12 गो सेलेक्ट करो। पहला 12 गो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक जाएगा? एरा में से 12 गो सेलेक्ट करो, शुरू का 12 गो। तो 1 से लेकर 12 गो सेलेक्ट करोगे। पहला 12 नंबर का एवरेज दिया, तो इसी में से ना 12 गो सेलेक्ट होता है। x1 x2 कहाँ तक जाएगा? x12 तक जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या नंबर? 12 नंबर। इसी का एवरेज दिया हुआ है कितना सर? इसी का एवरेज आपको दिया हुआ है 11 दिया हुआ है ना? तो यहाँ से क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू कहाँ तक? 12 तक जाएगा। 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई कितना? 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज ऑफ फर्स्ट से 12 नंबर निकल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर निकल जाएगा। फिर 12 के बाद वाला 7 गो नंबर और लेना था। 12 के बाद वाला 7 गो नंबर कौन कौन होगा जी? 12 के बाद 7 नंबर कौन होगा जी? संकल्प शैतान सोचो बाबू। हाँ बस। तो इसको मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 57 इरेज करते बाबू। तो इसको क्या करना है लोग शैतान?
और सुबह उठता का नहीं जी, 11 मल्टीप्लाई 12 बराबर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक, x12 तक। 12 मल्टीप्लाई 11 कितना, 132 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x12 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा, अगेन एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर, एक लाइन लास्ट वाला 7 गो नंबर का एवरेज कितना दिले, 10 दिले हैं। तो उसको एक बार लिखो, आंसर अब आ जाएगा आपका। इसको भी मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट भोला, अगेन बाबू एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर, है ना, लास्ट 7 नंबर। तो इसके जस्ट वाला, इसके लास्ट 7 नंबर मतलब इसके जस्ट वाला लास्ट 7 नंबर। तो इसके जस्ट वाला 7 को 12 के बाद कौन सा होगा, 13 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, और प्लस 18 होगा, और प्लस 19 होगा। यहीं तक होगा ना जी। हाँ, देखो ना 7 नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और डिवाइडेड बाई कितना है ना, 7 नंबर है 7। तो इसका दिल्ली एवरेज लास्ट 7 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 10 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। तो ये आपका हो जाएगा x13 और प्लस x14 डॉट 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 कहाँ, x19 तक, है ना, डिवाइडेड बाई 7। ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मल्टीप्लाई 7 बराबर x13 और प्लस x14, है ना। थोड़ा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, खाली एक्स के चक्कर में बड़ा। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, ये हो जाएगा कितना, 10 मल्टीप्लाई 7 70 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 70 यहाँ पे लिख देते हैं। लिखिए भोला, अब आपको समझना है, इसीलिए x1 प्लस, सर इतना सर नहीं हो पाएगा सर जगह। अगला पेज में लिख लो तो, x13 प्लस x14 प्लस x15 प्लस x16 प्लस x17 प्लस x18 प्लस x19 बराबर कितना, 70। हो गया बस, एक लाइन 3 लाइन और है, 2 3 लाइन खत्म हो जाएगा आपका। हाँ तो सर साइड में लिख दीजिए सर, अगेन के नीचे लिख दीजिए, इतना जगह बाकी है। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा अभी। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अर्नब दूगो कौन भागा जी, संकल्प शैतान है ये है, तन्नू है ये है, सर मैं हूँ। नंदनी। हम्म, बैठ के गप कर रही हो ना तन्नू, बहुत पिटाओगी जी। एक ये हो, एक ये हो गया भोला, और यहां से एक हो गया। अब यह दोनों को वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इसमें, यहाँ पे एक है ना। लिखिए समझाते हैं। सर मेरा नहीं हटा, दूसरे पेज में लिख लूं। हाँ दूसरे पेज में लिख लीजिए, दूसरे पेज में लिख लीजिए, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 57 है। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, इतना नहीं लिखने के डायरेक्ट भी कर सकते हो। जल्दी लिखो साथी।
जल्दी लिखे बाबू। काव्या, रामगढ़ से बाबू काव्या के यहाँ ट्रेन नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर भी आराम गुजरात पढ़ेंगे तो गुजरात आप नहीं आते हो। सर आप मुझे मारोगे तो मेरे घर। सर हाँ काव्या, सर आपने सर मेरे यहाँ की टिकट देखी। सर आपने मेरे यहाँ की टिकट देखी। सर आप घूमने चले जाइए। क्या इधर आइएगा अभी। हाँ अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नहीं सर, नहीं 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 जल्दी, नहीं। हल्ला नहीं। देखो बाबू, अब समझिए यहाँ पे, ये क्या है सर, पहला 20 नंबर का सम है ना 240। अरे x1 x2 x3 लेके पहले 20 नंबर का सम 240। इसी चीज को डायरेक्ट लिखेंगे सेकेंड मेथड में। ये क्या करा, 12 गो, तो पहले 12 नंबर का सम है 132, और ये 12 के बाद लास्ट वाला 7 गो नंबर का सम है कितना, 70। तो ये देखो, ये 1 + 2 से लेकर 12, ये 13 14 15, मतलब 1 से लेकर 19 नंबर का सम कितना हो जाएगा। देखो शुरू से लेकर 20 नंबर का सम है 240, ठीक। 1 से 12 तक के सम है 132, बाद 13 से 19 तक के सम है 17। तो हमको ये बताओ बच्चा, 1 से लेकर 19 तक के नंबर का, 1 से लेकर 19 तक के नंबर का सम कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ उत्का सुड़ीसा, जल्दी बताओ सुतोष। 1 से लेकर, जल्दी बताओ संकल्प शैतान। 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर 19 नंबर का सम कितना हो जाएगा। 12 नंबर का सम 132 है, 13 से 19 तक सम 70 है, तो 1 से लेकर 19 तक के सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, कौन बताएगा, कौन बताएगा, 1 से लेकर 19 तक के सम कितना हो जाएगा। सर 19 ही होगा ना। अरे शैतान, पहला 12 नंबर का सम 132 है, फिर 13 15 के सम में 70 है, तो ये दोनों के जोड़ देगा 12 से सर 1 से लेकर 202, सर 202। हाँ, मतलब 1 से लेकर 19 तक के सारे नंबर का सम कितना हो जाएगा, 132 + 70 202 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 19 नंबर तक के सम 202 है, और 1 से लेकर 20 नंबर तक के सम बाबू 240 है, तो 20वां नंबर नहीं निकल जाएगा, 20वां नंबर नहीं निकल जाए, मतलब क्या सर बताना लास्ट चाह रहा वाले के लिए सर कितना लाइन छोड़े सर, उसके बाद से सर लिखूंगा है, एक पेज छोड़ दो। लास्ट वाले के लिए। हाँ छोड़ दो एक पेज, दिक्कत क्या भला। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद क्या लिखोगे, सीन्स। देखो क्या करा, x1 + x2 + x3 प्लस, ऐसे तो हमको, अभी आप लोग इसको डायरेक्ट बना सकते, लेकिन समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट 20 नंबर का सम, फर्स्ट 12 नंबर का सम, लास्ट 7 नंबर का सम, ये दोनों जोड़ के ये 240 में से घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होगा, x5 x6 x7 + x8 + x9 + x10 x11 x12 साइड हो जाइए। x13। कहाँ तक लिखोगे, 20 तक के लिखोगे, 1 से लेकर 20 नंबर है ना जी, 20 तक के लिखोगे। x14, सर डॉट डॉट दे दीजिए। डॉट डॉट दोगे तो अच्छा, x14 डॉट डॉट डॉट, ठीक, डॉट डॉट कहाँ, x19 और प्लस कितना, x20। तो 1 से 20 तक के सारे नंबर का सम 240 है, ठीक। नेक्स्ट, आगे समझो, 1 से 12 तक के सम कितना है, 132 है, मतलब यहां से लेकर भोला
12 तक के सम कितना है 132 है। 1 से 12 नंबर का सम कितना दिले सर 132 दिले। 12 से 19 तक के 12 से 19 तक के नंबर का सम कितना दिया हुआ है 13 से 19 लोगे, लाल कलम से ले लो। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर का सम कितना दिले है 32 दिले, 70 दिया हुआ। सर 210 आंसर नहीं आएगा। ये x1 से लेकर 20 तक आपने जितना भी सॉल्व किया है। ठीक, ये हो गया। 132 से कितना हो जाएगा गुड ऐसा इवनिंग सर। 202 हो जाएगा प्लस x20। गुड इवनिंग सर। बहुत पिटेंगे जी। 240। तो यहाँ से x20 नंबर यही निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा x20 निकल जाएगा। 240 माइनस 202 तो x जो 20th नंबर होगा 20वां नंबर होगा 38 हो जाएगा। तो यही आप लोग को करना था। थोड़ा बड़ा हो गया है। डायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनेगा, फर्स्ट 20 नंबर का सम दिले है, फर्स्ट 12 नंबर का सम दिया हुआ है ना, और लास्ट 37 नंबर का सम दिले है, इसलिए 20 नंबर। सेकेंड मेथड बताते बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड अच्छा तो इवनिंग सर। सुन लिया रहते पर आपका टाइम से पहले क्यों आ जाता है, वो डिस्टर्ब होता है ना जी। 10 मिनट पहले आके हल्ला करती है। 8 बजे टाइम से है बाबू। सर हमारे क्लास में तो 8 बजे क्या? अभी 8 नहीं बजे, हल्ला मत कीजिए। नेक्स्ट बाबू देखो सेकेंड मेथड कैसे करोगे। क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर कितना हो जाएगा। पहला 20 नंबर का सम कितना सर, तो पहला 20 नंबर का मीन कितना, हाँ फर्स्ट 20 नंबर का मीन दे ले बाबू। तो कितना दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। पहला 20 नंबर का सम ऑफ बाबू फर्स्ट 30 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 30 नंबर। सर लिखे हाँ लिखो, सम ऑफ फर्स्ट 30 नंबर। तो 30 नंबर का पहला सम कितना 7 मल्टीप्लाई यहाँ से 132, 12 मल्टीप्लाई 11 कितना 132। और सम ऑफ बाबू लास्ट 7 नंबर, सम ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर, लास्ट नेक्स्ट 7 नंबर का सम 10 मल्टीप्लाई 7 70, इसीलिए लास्ट नंबर। तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो सर, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट नंबर तो देखो 20 नंबर का सम इतना, जीरा में 13 नंबर, 13 7 19 हो जाएगा। फर्स्ट 12 नंबर 12 पहला 12 का नाम कितना 132। तो कितना करोगे 140 माइनस 132 प्लस 70, इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 202, ये 38 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। ये आया कहाँ से, इसी से आया लास्ट नंबर। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लिखो समझाते हैं। सर। यार अधेपटे कहाँ हल्ला कर रही बाबू, गार्जियन भी रहते ना बाबू, हल्ला कर रही। 8 बजे हल्ला कीजिएगा अभी शाम। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही थी। अच्छा ठीक, अभी नहीं, हल्ला मत कीजिए, हाँ। अभी हल्ला मत कीजिए, बोलिए, डिस्टर्ब होता है ना। लिखिए बाबू, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। रोना नहीं है राजनैतिक, एक बार और कोशिश करना भोली। सर समझ में आ गया। लिखिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। यही कर रहा है ना लोग, कूटते हैं, करेगा सर गिलास से मार मारा रहा है मारे, सर भैया। मार रहा है, मारा पीटी कीजिएगा। हाँ सर पूछो सर, पूछो पूछो पूछो। पीछे बैठा जल्दी हुआ लिखिए। सर। हाँ बोला। सर डीआईवाई में कौन सा मेथड से करेंगे? जो आपको समझ में आ जाए भोला। अगला क्वेश्चन देखो समझो।
हल्ला नहीं। सर हम लोग का 12 को साइंस का एग्जाम है। अच्छा ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन समझाते हैं, अगला समझाते हैं, खुद करना है, समझा देते हैं। लिखा सक्षम? ये सक्षम बाबू लिखा जी? सर यस सर, लिख लिया। सर कहाँ भागल था जी सक्षम? सर मेरी बड़ी मम्मी आई थी। सर हाँ जी। सर DIY। अच्छा हल्ला नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर बाबू कौन सा था? सर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन था एवरेज ऑफ 4 नंबर नंबर। ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता थोड़ा। सर एक मिनट जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। बैठे नहीं मिलाई। देखो अगला समझाते हैं। बोल कुछ भी। जल्दी लिखिए। कौन सा नंबर है अगला बाबू राजनंदनी? 57 था जी। यस सर 57। 21.42 वाला कौन सा नंबर है? 57 नंबर है। यस सर। यस सर। समझो इसको। क्या कर बाबू द एवरेज ऑफ बाबू 8 नंबर इज 21.2 कह रहा है। क्वेश्चन पहले समझाते हैं, लिखो इसको जल्दी से। हम बता ये समझा रहे हैं, बनाना खुद है। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। जल्दी करो आशुतोष, लिख लिया आशुतोष? बोला कहाँ गया आशुतोष? आशुतोष जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है? 57 नंबर में क्या कह रहा है? हल्ला नहीं जी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 21.8 दे ले। फर्स्ट 8 नंबर तो मान लो x1 पहला 8 गो नंबर क्या मानेगा? x2 x3 x4 है ना, x5 x6 x7 x8, यही 8 गो नंबर मानेगा। अब इस नंबर का एवरेज दिया हुआ, तो नंबर का क्या एवरेज कैसे निकालेगा? सारे का सम, सारे का क्या करेगा? सम करेगा। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है जी? म्यूट कीजिए। सम करेगा, सारे का क्या कीजिएगा? सम कीजिएगा। सारे का क्या कीजिएगा? सम कीजिएगा। सारे का सम कीजिएगा, डिवाइडेड बाई क्या कीजिएगा? 8 कीजिएगा। इसका एवरेज दिल्ली है कितना? 21.2 दिया हुआ। तो सम ऑफ 8 नंबर 8 से इधर इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 बराबर कितना निकल जाएगा? 21.2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद क्या करा बाबू? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज दिले, मतलब 1 से लेकर ये 5 गो का एवरेज दिया हुआ। और उसके बाद क्या करा? द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, तो लास्ट 4 नंबर कौन होगा? 1 2 3 4, यहां से लेकर यहां तक होगा। अरे लास्ट 4 नंबर 1 2 3 4, तो फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, लास्ट 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ। तो जो 5 है बाबू 2 बार आ गया ना जी, तो यही 5वां नंबर निकालने कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहले समझो। कह रहा है कि 8 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है सर। 8 नंबर का एवरेज 21.2 दिया था। 8 नंबर का एवरेज क्या है? सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाई 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे इतना हो जाएगा। फिर अगला लाइन पढ़ोगे तो क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, तो फर्स्ट 5 नंबर 8 नंबर में फर्स्ट 5 नंबर कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 5 तक के। ठीक। और एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, तो लास्ट 4 नंबर कहाँ से करोगे? यहीं से करोगे। 5 6 7 8, मतलब यहां से लेकर 5 से लेकर 8 तक 8 नंबर।
तो ये 5 बार जो नंबर है 2 बार आ रहा है ना, तो उसी की वैल्यू निकालने का आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ आपका फर्स्ट 5 नंबर? 22.3 दिया हुआ। तो सम ऑफ बाबू, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5। ये सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर कैसे हो जाएगा? कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? तो 22, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 22.5 मल्टीप्लाई 5, लास्ट 4 नंबर दिले है ना। ये फर्स्ट 5 नंबर हो गया, फिर लास्ट 4 नंबर। तो x1 प्लस x लिखना नहीं है, x7 प्लस x8। लास्ट 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है सर, कितना दिया? 19.8 दिया हुआ है ना। तो 19.8 सारे का सम डिवाइडेड बाई 4, 4 उधर जाएगा तो ये हो, है ना। अब फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? दिस डिवाइडेड बाई दिस, इसी का एवरेज दिया 21.2 दिले। कितना दिले बोला? 22.3 दिया हुआ है ना। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नहीं निकल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस x5 बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 22.3, ये हो गया। और यहाँ से x5 x6 x8 हो गया। अभी दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो 5 2 बार आ जाएगा, और 1 से लेकर 8 तक के इतना वैल्यू दिया हुआ। देखो ये दोनों को जोड़ोगे ना जी, ये दोनों को जोड़ दोगे तो x1 x2 x3 x4 x5 प्लस x5 यहाँ भी, x5 यहाँ भी, x5 x6 x7 x8, तो इधर इसको इसको जोड़ दो तो x5 2 गो आ जाएगा, है ना। तो एगो को साइड कर लेंगे और x1 से लेकर x8 तक के इतना हो जाएगा सम। तो x5 की वैल्यू निकलेगा, है ना। एक बार कोशिश करना सर फिर टाइम बताएंगे। अच्छा ठीक है, एक बार इसको कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर सर 8 बज बताएंगे। गए। अच्छा ठीक है, बाय सर। और ठीक लिखते है, जाइए जी। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा अब सुबह हो गया जी। बाय सर। उसको बैठाए बाबू, तनु, तनु, क्या सर? तनई को सर नहीं बैठाइए। बैठ सर बाय सर। खाना खाना